का ये जो मास्टर क्लास है ये एकदम स्टार्टिंग, एक तरह की हज़ारों मास्टर क्लासेस आपको मिल जाएंगे। स्किल्स के ज़रिए पैसा भी कमा सकते हैं। आपने कई बार मूवीज़ के अंदर कुछ इस तरह का डायलॉग तो सुना ही होगा कि नहीं जज साहब, ये जो फ़ोटो है ये फ़ोटोशॉप्ड है, ये फ़ोटो जो है ये एडिटेड है सर, ये एडिटेड फ़ोटो है, इसको हम एज अ प्रूफ नहीं मान सकते, इसके अंदर एडिटिंग करी गई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वेल आई मीन ये चीज़ें बोलने में तो बहुत ज़्यादा इजी लगती हैं, बट टेक्निकली देखा जाए तो फ़ोटोशॉप की पीछे की साइंस उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये दोस्तों वेलकम बैक, मेरा नाम है हर्ष कादियान, आपका अपना द ओरिजिनल मैनेजर। पिछली मास्टर क्लास में हमने सीखा था हम अडोबी इलस्ट्रेटर को स्क्रैच से लेकर के एंड तक पूरा प्रो किस तरह से बन सकते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस 3D एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और साथ ही साथ मैंने उसके अंदर थोड़ी बहुत अपनी इनकम बढ़ाने की थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई थी। वेल अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा ऊपर आई बटन के लिंक पे जाकर के आप प्लीज़ एक बार वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे बेसिक स्टेप्स बताए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोटोशॉप के बारे में। हम फ़ोटोशॉप के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके इंटरफेस से हम खुद को थोड़ा बहुत रूबरू करेंगे, फिर हम उसके अंदर थोड़े बहुत टूल्स को देखेंगे, हम उसके वर्क स्पेस को थोड़ा सा समझेंगे, हम ये भी समझेंगे थोड़ी बहुत बेसिक एडिटिंग कैसे होती है, कलर चेंज करना छोटा मोटा और स्टफ़। फिर हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को मास्क कैसे कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। उसके बाद प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और बीच बीच में हम उन्हीं सब स्किल्स का यूज़ करके नए नए टाइप की एडिटिंग स्किल्स को हम सीखेंगे। वेल फोटोशॉप का ये जो मास्टर क्लास है ये एकदम स्टार्टिंग, एकदम बिगिनर लेवल के लिए है। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है वो ये वाली मास्टर क्लास को डेफिनेटली अटेंड कर सकता है। मज़े की बात तो ये है कि इस तरह की हज़ारों मास्टर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसमें अलग क्या है, इसमें मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको फ़ोटोशॉप ही नहीं बल्कि आप फ़ोटोशॉप का यूज़ करके किस तरह से आप अपनी स्किल्स के ज़रिए पैसा भी कमा सकते हैं। हाँ, एडिटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर जिसको अडोबी इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप आ जाता है उसके लिए इनकम सिर्फ आसमान है। वेल ये दोनों वीडियोस ही आपके लिए बहुत काम की हैं। अकेला फोटोशॉप बिना इलस्ट्रेटर के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता है और शायद आपको जल्द ही जॉब से भी निकाला जा सकता है। नो हार्श फीलिंग, बहुत सारे ऐसे एडिटर्स भी हैं जिनको सिर्फ फोटोशॉप आता है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर को अडोबी इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप भी आना चाहिए। जिसको एक बार अडोबी इलस्ट्रेटर आ गया उसके लिए फिर फोटोशॉप रिलेटिवली काफ़ी इजी पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारे टूल्स जो है वो आपके इलस्ट्रेटर वाले ही इसके अंदर आते हैं। एक्सेप्ट दैट इसके अंदर काफ़ी सारे और एडवांस टचेस भी आ सकते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी तरह की एडवांस टेक्निक्स भी सीखने वाले हैं और इसके साथ ही साथ बहुत सारे तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स तो हैं ही। वेल इस वाली वीडियो के अंदर एक बोनस पॉइंट है सभी उन व्यूवर्स के लिए जो कि वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है आपके साथ फ़ोटोशॉप के साथ वो शेयर करने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से शायद आप भी अपने स्किल्स को थोड़ा जल्दी मोनेटाइज कर सके और अपना एक अच्छा जो करियर है वो आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की दुनिया में बना सके। वेल दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कादियान, आप देख रहे हैं द मैनेजर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप सबसे पहली बार फोटोशॉप को डाउनलोड करेंगे फोटोशॉप नाम सही सुना है आपने। वेल फोटोशॉप का मतलब ही है कि फ़ोटो को किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। इसको कौन सी साइट से डाउनलोड करना है और किस तरह से डाउनलोड करना है उसके लिए आपको मेरी अडोबी इलस्ट्रेटर की मास्टर क्लास देखनी पड़ेगी, जिसका मैं अगेन ऊपर टॉप आई बटन में लिंक दे देता हूँ। वेल बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बार अपने आप को इस इंटरफेस से थोड़ा सा फेमिलियर बनाते हैं। वेल जिस किसी ने भी मेरी एडोबी इलस्ट्रेटर की मास्टर क्लास देखी है उसके लिए ये सब स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा इजी है। वेल सबसे पहले आपको इस तरह का एक बेसिक वेलकम इंटरफेस दिखता है। आप यहाँ क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करके आप खुद के लिए
नई एक कैनवस जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। प्लस आप ओपन पे क्लिक करके किसी भी तरह की JPG या PNG इमेज जो है आप उसको ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको एक क्रिएट न्यू के बटन पे ले जा करके क्लिक करके आपको एक कैनवस बना करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने इसकी एक विड्थ ले रखी है, 1920 पिक्सल्स इसकी विड्थ है और 1080 पिक्सल जो है इसकी हाइट है। रेजोल्यूशन है हमारा पिक्सल पर इंच एंड दैट इज़ 72 पिक्सल पर इंच के रेजोल्यूशन को हम PPI कहते हैं। अगर आपको PPI और रेजोल्यूशन और ये साइजेस के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ एडोबी इलस्ट्रेटर की मास्टर क्लास को एक बार अच्छे से देखिए। बैकग्राउंड कलर आप इसको वाइट कर सकते हो या आप किसी भी तरह का बैकग्राउंड यहाँ से जो है एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट वाइट पे रखता हूँ एंड हम बिना किसी देर किए क्रिएट के बटन पे क्लिक करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियल लेवल के ऊपर जब आपके पास हो सकता है इससे थोड़ा सा एक अलग वर्क स्पेस निकल करके आए। अगर आपको मेरे जैसा वर्क स्पेस चाहिए एंड अगर आप इस वाले कोर्स के साथ कोप अप करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है आपको ऊपर विंडोज़ के टैब में जाना है। मैं वापस से करके दिखाता हूँ। ये हम गए विंडोज़ के टैब में, हमने अरेंज देखा, ठीक है। वर्क स्पेस पे आपका एसेंशियल्स जो है सिलेक्टेड होना चाहिए। जैसे ही आप एक बार एसेंशियल्स को सिलेक्ट कर देंगे तो आपका जो वर्क स्पेस है वो कुछ मेरे वर्क स्पेस की तरह दिखने लग जाएगा, ठीक है। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल को सेव करने से। जैसे कि ऊपर इस वक्त आपको अनटाइटल्ड दिखाई दे रहा है, तो अभी हम इस फाइल का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, Ctrl+Shift+S, Ctrl+Shift+S की हेल्प से, वैसे ही हमें यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है। हम किसी भी जगह पे जा कर के अपने लिए एक सेव कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया फोल्डर बनाया, मैंने इसका नाम डाल दिया टेस्ट फाइल। नीचे आप इसका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PSB वगैरह, ये सब हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहले जो इसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है PSD, यानी PSD का मतलब क्या है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम इसको फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर लेंगे। एक बार जब हमारी फाइल सेव हो जाएगी तो हमें यहाँ पे टेस्ट फाइल, यानी हमें अपनी फाइल का जो नाम है वो दिखाई देगा। अभी आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है एक कर्सर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कर्सर किस लिए यूज़ होता है? वेल बेसिकली आपके कैनवस को मूव अराउंड कराने के लिए यूज़ होता है। इसे हम मूव टूल के नाम से भी जानते हैं। मूव टूल तक पहुँचने का शॉर्टकट है V। मैं स्क्रीन के ऊपर एक बार डिस्प्ले करवा देता हूँ। मूव टूल तक पहुँचने का जो शॉर्टकट है दैट इज़ V, ठीक है। मूव टूल का एक बेसिक काम है कि आपके आर्टबोर्ड को इधर से उधर उठा करके ये मूव कर सकता है, आपकी लेयर्स को जो है ये मूव कर सकता है। अगर हम अपने पैनल के राइट हैंड साइड में आएंगे तो हमें लेयर्स का एक सेक्शन दिखाई देगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने आपके लिए सेक्शन को अलग करके भी दिखा दिया है। ये है हमारा लेयर्स, ठीक है। इसी के अंदर जो है आपकी मेजर एडिटिंग चलेगी, मतलब आप किस तरह से क्या चीज़ जो है एडिट कर रहे हैं वो सारा कुछ ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब मैंने इस तरह से करके अपने लेयर के पैनल को जो है एक्सपेंड कर लिया है। मैं चाहूँ तो दूसरे पैनल्स को भी इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ, एक के नीचे दूसरा रख करके, एंड बूम। इसके अंदर कोई भी दो राह नहीं है कि फ़ोटोशॉप जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है। वापस से एक बार ज़रा हम अपने लेयर्स के ऊपर आ जाते हैं। लेयर्स का काम क्या होता है? लेयर को आप लेयर ही समझिए। लेयर का हिंदी में मतलब होता है सतह। सतह का मतलब है एक आर्ट बोर्ड, एक कैनवस जिसके ऊपर आप जो है ड्राइंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक आर्ट बोर्ड है, ठीक है। ये मेरा एक ड्राइंग पेपर है। अब अगर मुझको ड्राइंग करनी है तो इसी पेपर के अंदर मैं करूँगा। अगर मैं इस पेपर के बाहर कुछ ड्रॉ करूँगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो भी एडिटिंग करनी है आप अपनी एक लेयर के ऊपर करते हो। लेयर के बाहर या लेयर के एरिया के बाहर करी गई एडिटिंग
का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, वेल हमारे पास जो दूसरा सबसे बेसिक टूल आता है वो आता है हमारे पास मार्की टूल। इसको कहते हैं हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल। यहाँ पे अलग अलग तरह के जो आपको मार्की टूल्स दिखेंगे। मार्की टूल्स का काम क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह का सिलेक्शन बनाना। ठीक है, अब आप इस सिलेक्शन को उठा करके कहीं पे भी जो है अपने हिसाब से मूव भी करा सकते हैं। प्लस अगर आपको इस सिलेक्शन के अंदर मनचाहा कलर भरना है तो यहाँ पे आप कलर बॉक्स में आकर के अपना कलर सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको फिल करना है। ओके का बटन दबाइए और यहाँ पे सबसे पहले मुझे फिल सिलेक्ट करना पड़ेगा कलर्स एंड देन आई विल जस्ट हिट इट ओके एंड इसके बाद ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है, मैं एक बार आपको वापस से प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें अपनी सिलेक्शन के अंदर जाना है। ठीक है, हम सिलेक्शन के अंदर है, हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक फिल का ऑप्शन आएगा। फिल के ऑप्शन में आप कंटेंट्स को जो है कलर रहने दीजिए, कलर। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी अपना मनचाहा कलर एक बार सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप जैसे ही ओके दबाएंगे तो ये जो कलर है आपकी सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने का जो दूसरा तरीका है वो है मैं सिर्फ कलर दबा देता हूँ, ओके करता हूँ और फिर उसके बाद ऑल्ट बैक स्पेस हिट कर देता हूँ। अब ऑल्ट बैक स्पेस हिट करने से क्या होगा, जो मेरा यहाँ पे कलर बॉक्स है, जो मेरा यहाँ पे ब्लू कलर का कलर बॉक्स है, ये सेम कलर इधर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें राइट क्लिक करना है। अब हम लेयर वाया कॉपी जैसे ही करेंगे तो हमें ये आप यहाँ पे देखिए, ये जो है लेयर की ऑन एंड ऑफ करने का स्विच है। ठीक है, हम लेयर्स को इसकी हेल्प से जो है स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। अगर मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो मेरी पीछे वाली लेयर जो है वो इनविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेरी ऊपर वाली लेयर है। अब मैंने क्योंकि इसको लेयर वाया कॉपी करके बनाया था तो इसकी जो सेम कॉपी है, एक डिटो कॉपी, वो नीचे भी रहेगी। अगर मैं इसका अपोजिट आपको करके दिखाऊं, अगर मैं इसका आपको अपोजिट करके दिखाऊं, राइट, मैं राइट क्लिक करता हूं, अब मैं लेयर वाया कट करता हूं तो इसकी मदद से क्या होगा कि जो मेरा सिलेक्शन है वो एक नई लेयर बन जाएगा। प्लस ये नीचे वाली लेयर में से ये कट हो जाएगा, नीचे वाली लेयर में से ये हिस्सा जो है वो कट हो जाएगा। ओके, वेल अभी के लिए जो है हम इसको लेयर वाया कॉपी करते हैं क्योंकि आगे हमारे काम भी आने वाला है। एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ, वी हिट करता हूँ ताकि मैं अपनी सिलेक्शन टूल पे वापस आ सकूँ। तो इसके साथ हमारे इनिशियल लेवल के जो दो टूल्स हैं वो ख़त्म होते हैं। सबसे पहला है आपका आपका सिलेक्ट एंड मूव टूल, इसको मूव टूल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है आपका मार्की टूल। मार्की टूल के अंदर और भी बहुत सारे तरह के टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एलिप्टिकल मार्की टूल जो आपके लिए सर्कुलर सिलेक्शंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसी के साथ आता है आपका सिंगल रो मार्की टूल। सिंगल रो मार्की टूल का क्या काम है, बेसिकली आपके लिए एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे सिलेक्शन बना देता है। मुझे आज तक इसका कोई खास यूज़ केस लगा नहीं है, बट स्टिल क्योंकि एक था तो मैंने आपको टूल बता दिया। ओके, अभी आप जो है ये बात भी सोच रहे होंगे कि हर्ष भैया अगर मुझको एक परफेक्ट सर्कल बनाना है, मतलब ये तो अभी ऊपर से नीचे और लंबा चौड़ा ऐसे आड़ा टेढ़ा सा सर्कल है, अगर मेरे को एक परफेक्ट सर्कल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँ? तो उसके लिए भी बहुत आसान सा एक शॉर्टकट है, आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जहाँ से शेप स्टार्ट करनी है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, शिफ्ट की को प्रेस कीजिए एंड नीचे की तरफ जो है इसको ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका परफेक्ट चारों तरफ से एक परफेक्ट सिलेक्शन रेडी। मैं वापस से अगर इसको लेयर वाया कॉपी कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक बार के लिए, आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरी जो लेयर 2 है वो इस वक्त वो सिलेक्टेड है। ठीक है, मैं इसको चाहूँ तो मूव कर सकता हूँ। ये देखिए, ये मेरा जो सर्कल है ये इट इज़ नाउ लाइक फ्री टू मूव। ओके, इसके अंदर मैं कलर भर सकता हूँ, आई कैन डू मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। ओके, तो इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरह के तरीके होते हैं, यही सीखेंगे हम अभी थोड़ी देर में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डू बेसिक एडिटिंग ऑफ अ फोटो। ठीक है, तो अपनी फ़ोटो को बेसिक एडिट करने के लिए
हम सबसे पहले यूज़ करेंगे एक फ़ोटोग्राफ। फ़ोटोग्राफ जो है मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है। मैं इस फ़ोटोग्राफ का जो लिंक है वो अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जो है वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में जाता हूँ। मैं अपनी इमेज का नाम टाइप करके जो है सर्च कर लेता हूँ। मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ये मेरा जो फाइल है, जो मेरी इमेज है, वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये फ़ोटो जो है ये एक लड़की की है जो काफ़ी खुश लग रही है, वो हंस रही है, बहुत अच्छी बात है। अब हम जो है इस फ़ोटो के ऊपर कुछ बेसिक एडिटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि ये जो फ़ोटो है थोड़ी सी डार्क है एज़ कम्पेयर टू द थीम जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो इस फ़ोटो को ब्राइट करने के लिए हम क्या करें? इसके बहुत सारे तरह के ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सबसे इजी ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लेयर्स के पैनल में आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपकी लेयर 0 सिलेक्टेड है। आप इस लेयर 0 के ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो आप इस लेयर का नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम रख देता हूँ ओरिजिनल। ठीक है, ये आ गया हमारा नाम ओरिजिनल। अब मैं इस लेयर की एक कॉपी ले लेता हूँ। अब हम लेयर की कॉपी कैसे लेते हैं, मतलब उसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मुझे अपनी लेयर सिलेक्ट करनी है। मैं सीधा अपने कीबोर्ड पे Ctrl+J प्रेस कर दूंगा। मैं जैसे Ctrl+J प्रेस करूंगा तो हमारे पास इसकी कॉपी बन करके आ जाएगी। हमारी लेयर का नाम हो गया ओरिजिनल कॉपी। अब जो भी एडिटिंग है मैं आपको इस ओरिजिनल कॉपी पे करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग जो है बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स को कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट, हम इस फ़ोटो की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे नीचे वाले पैनल पे जाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास कुछ ऑप्शन है। एक है आपका इफ़ेक्ट्स, एक है आपका क्रिएट ऐड लेयर मास्क, एक है आपका क्रिएट एडजस्टमेंट लेयर्स, एक है आपका क्रिएट अ न्यू ग्रुप और एक है आपका क्रिएट न्यू लेयर। मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा क्रिएट अ न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर्स पे। अब मुझे जैसे इसके ब्राइटनेस को ऑल्टर करना है तो मैं ब्राइटनेस / कॉन्ट्रास्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ के पैनल में एक सेक्शन खुल करके आ जाएगा, वो होगा मेरा ब्राइटनेस / कॉन्ट्रास्ट का। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो इस फोटो की ब्राइटनेस को कम 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 या ज़्यादा भी कर सकता हूँ, एकदम ज़्यादा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को इसकी ब्राइटनेस सिर्फ थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, मतलब ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ी सी और। ओके, अब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट का मतलब है डिफरेंस, आपके दो कलर्स के बीच का डिफरेंस। अगर मैं कॉन्ट्रास्ट एकदम ही कम कर दूंगा तो ये फ़ोटो एकदम फीकी फीकी लगेगी। ये जो फीकी फीकी फ़ोटो है इसके अंदर दो कलर्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसको एकदम पूरा कर दूंगा तो जो मेरी फ़ोटो है उसके दो कलर के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा मिड लेवल पे एडजस्ट करूं, फॉर एग्जांपल इसका कॉन्ट्रास्ट जो है ऑलरेडी सही तो है, बट आई वांट कि ये थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखे, थोड़ा सा नो कलर्स जो है और वाइब्रेंट दिखे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करके अपनी इमेज के अंदर थोड़े बेसिक ट्विक्स कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक मज़ेदार बात आती है, यार ये जो इफेक्ट है ये सबके ऊपर ही लग रहा है, सारी लेयर्स के ऊपर लग रहा है क्योंकि ये सबसे ऊपर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इफेक्ट है ये सिर्फ इस नीचे वाली लेयर पे ही लगे। ये हम देखेंगे मास्किंग के अंदर, जो कि है इसी सीरीज़ का पार्ट। तो मास्किंग वाले पार्ट के लिए बने रहिए, बीच में वीडियो को छोड़ करके मत जाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करियर का सवाल यहीं पर है। इस वाले एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा आपके लिए क्विक फैक्ट। क्या आपको पता है सबसे पहले टर्म फोटोशॉप कब यूज़ किया गया था? आप अपने आंसर्स को कमेंट में लिख करके मुझ तक पहुंचा सकते हैं कि टर्म फोटोशॉप कब यूज़ किया गया था। ठीक है, अब वापस से टॉपिक पे आते हैं। यह हमारा ब्राइटनेस। अभी हमें ब्राइटनेस का क्या करना है, हमें एक बार इसका बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट देख लेना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जब ब्राइटनेस वाली लेयर को ऑफ करता हूँ, ब्राइटनेस / कॉन्ट्रास्ट वाली लेयर को जब मैं ऑफ करता हूँ, तब देखना यह है हमारी ओरिजिनल इमेज और यह है हमारी एनहेंस्ड इमेज। ठीक है, यह हमारी ओरिजिनल, यह है हमारी एडवांस्ड।
मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक बार बिफोर और अभी आफ्टर भी जो है डिस्प्ले करा देता हूँ। ठीक, अब पता है मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि यार इस वाली जो इमेज है ना, ये वाली जो इमेज है, इसके अंदर ऑरेंज जो टिंट है, ये थोड़ा सा जो सनसेट वाला जो टिंट है वो बहुत ज़्यादा है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा मॉर्निंग वाइब्स आ जाए यार, है ना, मतलब थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि सुबह जो है सनराइज़ हो रखा है और एकदम जो है मज़ेदार सा कुछ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, तो कलर एडजस्टमेंट्स के लिए हमारे पास एक कॉलम होता है यू एंड सैचुरेशंस का, U/सैचुरेशन। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप जो है यहाँ से डिफरेंसेस को एक बार नोट करना। यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज़ के पैनल को एक बार आपके लिए अलग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है हमारा प्रॉपर्टीज़ का पैनल बहुत बड़ा। ये मैंने आपको एकदम ही जो है इसको एलैबोरेट करके दिखा दिया है स्क्रीन के ऊपर। एंड आई होप कि अभी सभी को जो ये पैनल है बहुत ईजीली विजिबल भी होगा। वेल, अभी इस वाली फ़ोटो में बेसिक क्या इशू है कि यार ये जो फ़ोटो है इसके अंदर ऑरेंज टिंट जो है बहुत ज़्यादा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ऑरेंज जो रेडिश ये जी चीज़ है ये थोड़ी सी कम हो जाए, तो मुझको जो है रेड कलर को टारगेट करना है। तो मैं सबसे पहले मास्टर पे जाऊँगा, मैं अपने कलर सिलेक्टर के ऊपर जाऊँगा, मैं यहाँ पे एक बेसिक कलर रेड की, ऑरेंज जो है रेड के सबसे करीब आता है, तो मैं रेड्स को एक बार सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखना क्या होगा, मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जो है ब्लू की साइड पे आए। ठीक है, ब्लू, थोड़ा ब्लूइश टोन आनी चाहिए इसके अंदर। थोड़ी सी ये आई नो कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट मैं आपको इसके अंदर का एक बार पूरा फुल टू एक रीज़न भी दिखाऊंगा। ठीक है, एक बार मैं इसको वापस से न्यूट्रल के ऊपर ले आता हूँ। ये है हमारी ओरिजिनल फ़ोटो। अब हमने जब रेड्स को सिलेक्ट कर दिया है, तब मैं एक बार इस आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करके जो एरिया हमें नॉर्मलाइज चाहिए हम वहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा नॉर्मल कलर, हम इसके अंदर जो है यहाँ से ब्राइट स्पॉट भी ऐड कर देते हैं और हम इसके अंदर से ये वाला जो कलर टोन है उसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको कलराइज पे जैसे चेक कर देंगे तो हमारी जो पूरी इमेज है उसके अंदर एक सटल इफ़ेक्ट आने लग जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करके अपने यू के अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, बढ़ाऊँगा तो बहुत गंदा भी लगेगा। मैं इसकी ब्राइटनेस को जो है लाइटनेस वाले सेक्शन में से जा कर के कंट्रोल भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर दिया, तो मेरे पास कुछ इस तरह की ब्लूइश इमेज बन करके आ गई है। वेल, अब मैं जैसे ही इस लेयर को बंद करूँगा तो ये जो है देखो काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट हो चुका है। अब मेरे को क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम करनी है इस इफ़ेक्ट की, तो मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर दूँगा। ठीक है, ओके, और कम, थोड़ा सा और कम, ओके। वेल, अभी जो है आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर वाली चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये हमारा बिफ़ोर और ये है हमारा आफ्टर। ठीक है, ये बिफ़ोर है, ये आफ्टर है, तो इसके अंदर हमारी ये जो फ़ोटो है ये और भी ज़्यादा नेचुरल लग रही है। तो इसी तरह से हम छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स करके अपनी इमेजेस को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना सकते हैं। पर एक चीज़ सुनिए आपने, ब्लैक एंड वाइट। वेल, ब्लैक एंड वाइट का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भी है एक तरह से। अगर मैं इसी फ़ोटो के ऊपर आपको एक बार ब्लैक एंड वाइट करके दिखाऊं, सेम वही काम करना है। हम ब्लैक एंड वाइट लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड हमारा जो इलस्ट्रेटर फोटोशॉप है वो अपने आप ही इसके अंदर जो है ब्लैक एंड वाइट्स को आइडेंटिफाई करके अपने आप ही फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट टोन में कन्वर्ट कर देगा। अब आपको कुछ इस तरह का पैनल दिखाई देगा। मैं अगर रेड्स को कम करूं तो जो मेरी स्किन है वो ज़्यादा डार्क होती जाएगी। अगर मैं इसको ब्राइट करूं तो जो मेरी स्किन है वो एकदम ही ब्राइट हो जाएगी। मेरे को ये हल्की सी ब्राइट चाहिए बस। हाँ, एकदम। येलोज़ का भी काम स्किन से रिलेटेड है, लेकिन येलो जो है बहुत कम जगह पर है, इसलिए सिर्फ जहाँ स्क्रीन पे येलो है वही चेंज होगा। मैं येलो को भी जो है हल्का सा बढ़ा देता हूँ। ग्रीन कलर जो है वो हमारे पेड़ का है, मैं ग्रीन कलर को थोड़ा सा और जो है डार्क कर देता हूँ, तो एज ए रिज़ल्ट पीछे वाले जो पेड़ है वो और ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगे। सायंस है हमारे स्काई का कलर। अगर मैं सायन को कम करूँगा तो जो हमारा स्काई है उसके अंदर एक बहुत सटल सा आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं है बट एक बहुत इफ़ेक्ट प्रोमिनेंट है। मैं इसको भी जो है थोड़ा सा कम कर दूँगा। ब्लूज़ तो हमारा एक प्रोमिनेंट कलर है हमारे स्काई का।
मैं इसको भी साइन के साथ थोड़ा सा कम कर दूंगा। मचेंटा मतलब थोड़ा पिंक कलर। ये पिंक कलर किस काम में आ रहा है इस वक्त? हमारी फ़ोटो के अंदर जो है ज़्यादा पिंक नहीं है, इसलिए ये जो मेजर काम करेगा ये सिर्फ इसके मसूड़ों के ऊपर करेगा। ये जो मसूड़े इधर है, अभी आप देखना जैसे मैं इसका थोड़ा सा चेंज करूँगा तो आपको एक बहुत सटल जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो इतना ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा पिंक कलर हमारी फ़ोटो के अंदर है नहीं। तो कुछ इस तरह से बन करके आएगी आपकी ब्लैक एंड वाइट इमेज। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको सबसे पहले बिफोर दिखा देता हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको आफ्टर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं बहुत बेहतरीन छोटे मोटे एडिटिंग के साथ ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ्स। ठीक है, और यू एंड सेचुरेशन वाली जो लेयर है वो आगे भी हम एक बार और यूज़ करेंगे, तो तब हम इसके जो है एडवांस यूज़ केसेस डेफिनेटली सीखेंगे। ठीक है, एक बार के लिए मैं सभी जो एडजस्टमेंट लेयर्स हैं इन सबको एक बार डिलीट कर देता हूँ और एक बार के लिए हम अपनी ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ के ऊपर वापस आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम एक बेसिक चीज़ देखें फ़ोटोशॉप के अंदर, वो है कि हमें ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के जो है सिलेक्शन टूल्स होते हैं। सबसे पहले हम सबसे बेसिक तरह के सिलेक्शन टूल के साथ स्टार्टिंग करते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए होगी दूसरी फ़ोटोग्राफ। यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास एक चेस के किंग की फ़ोटो। ठीक है, ये है हमारे चेस के किंग की एक फ़ोटोग्राफ। आपने अगर शतरंज खेला है तो उसके अंदर आप डेफिनेटली राजा को तो जो है जानते ही होंगे। राजा का काम यहाँ पे कुछ है नहीं खास, वैसे हमारा काम है सिर्फ इस पूरे बैकग्राउंड के अंदर से इस राजा को अलग करना। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हम इस राजा को सिलेक्ट करके इस बैकग्राउंड से अलग कर दें, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूज़ करना पड़ेगा हमारा सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आता है सबसे पहले आपका क्विक सिलेक्शन टूल। मैं वापस से आपको एक बार चला करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपके मार्की टूल के नीचे मिलेगा आपको आपका क्विक सिलेक्शन टूल। इसको स्पॉन करने का शॉर्टकट मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। इट इज़ W। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड के ऊपर W हिट कीजिए और आपके सामने आ जाएगा आपका क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, अब आप इसके जो रेडियस है, अब आप इसके रेडियस को स्क्वायर ब्रैकेट्स की हेल्प से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसका काम क्या है? इसका काम है आपकी लेयर के अंदर से ये कुछ कलर्स को जो है पिक करता है और उनको सिलेक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इधर क्लिक किया तो इसने इतना एरिया जो है सिलेक्ट कर लिया राजा का। मैं नीचे क्लिक करता हूँ, मैं और जगह पे जो है क्लिक करता जाता हूँ। मेरे को जहाँ जहाँ चाहिए, मेरे को जो जो पोर्शन अपनी फ़ोटो में चाहिए, मैं उन जगहों पे जो है क्लिक करता जाऊँगा। ठीक है, ये इस तरह से ये गया नीचे तक। ठीक है, सिमिलरली मैं जो है और भी ज़्यादा नीचे तक इस चीज़ को क्लिक करता जाऊँगा एंड फाइनली मेरा जो है यहाँ तक का सिलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मेरा जो राजा है सिर्फ उसके चारों तरफ ही एक सिलेक्शन बन चुका है। अब इस सिलेक्शन के थ्रू अगर मुझको ये राजा मतलब अलग करना है, अगर मेरे को इसको बैकग्राउंड से हटाना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस राजा के बीच में जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लेयर वाया कॉपी वाले ऑप्शन पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो जो मेरा राजा है वो एक नई लेयर के ऊपर बन करके आ जाएगा। या मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि जितना ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया था वो एक नई लेयर में बन करके आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक का जो है समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक दे करके मुझे ज़रूर बताएं। अब जैसे ही मेरे पास लेयर 1 आ गई, अब मैं जैसे लेयर 0 को स्विच ऑफ करूँगा तो मुझे दिखाई देगा मेरा राजा। सी, ये जो मेरा राजा है ये बाकी पूरी जगह से अलग हो चुका है। मैं आपको एक सॉलिड कलर की लेयर लेकर के ये बता करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने सॉलिड कलर की एक लेयर ले ली, मैं इसको राजा के नीचे लेके गया, तो ये देखो। ठीक है, मैं ये देखो, ये है अपनी ओरिजिनल फ़ोटो और ये है हमारी एडिटेड फ़ोटोग्राफ। ठीक है, मैं एक बार ज़रा आपको स्क्रीन के ऊपर ओरिजिनल और मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर ओरिजिनल और एडिटेड फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो ये काम था हमारे
क्विक सिलेक्शन टूल का। क्विक सिलेक्शन टूल का काम क्या, जल्दी जल्दी सेम कलर के ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना, ठीक है। पर हो सकता है कि कई बार केस इतना इजी ना हो। कई बार आपने देखा है कि जो फोटोग्राफ्स होती हैं ऑनलाइन, जो हमें फोटोग्राफ्स मिलती हैं, उसके अंदर एक छोटा सा इशू होता है। वो क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक लोगो है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक लोगो है और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यार अगर मेरे को इस लोगो को किसी फ़ोटो में यूज़ करना है तो इसके चारों तरफ तो ये देखो एक बैकग्राउंड है। ये देखो ये वाइट कलर का जो है बैकग्राउंड है। अब मैं इस बैकग्राउंड को कैसे हटाऊं? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से जाऊं और अलग अलग जगह पे सिलेक्ट करके सिलेक्शन बनाता रहूं, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, मेरे क्विक सिलेक्शन टूल के पैनल के अंदर ही मुझे दिखता है एक मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है। मैजिक वॉन्ड जैसे जादू की छड़ी होती है ना, मैजिक वॉन्ड टूल को हिंदी में जादू की छड़ी कहा जाता है, ठीक है। मैजिक वॉन्ड टूल को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरी स्क्रीन के ऊपर एक मैजिक वॉन्ड बन करके आएगा। अब इस मैजिक वॉन्ड का काम क्या है? मैजिक वॉन्ड का काम है कि आप इसको किसी जगह पे क्लिक करोगे ना तो पूरी स्क्रीन के ऊपर वो वाला कलर जितना भी है वो पूरा एक साथ ही ये सिलेक्ट कर लेगा। ये देखा आपने? मैं आपको एक बार और जो है करके दिखाता हूँ। मैंने वाइट कलर पे एक बार क्लिक किया और ये देखो पूरी मेरी स्क्रीन पे जितना भी वाइट कलर था इसने सबको एक साथ ही सिलेक्ट कर लिया। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, अब मैं सिलेक्ट इन्वर्स पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे अब सिलेक्ट इन्वर्स पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरा जो सिलेक्शन है, मैंने जो पहले सिलेक्शन सिलेक्ट किया था उसके अलावा जितना भी बचा हुआ पार्ट है ना, अब वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं राइट क्लिक करके एक बार वापस से लेयर वाया कॉपी करता हूँ, नीचे वाली लेयर को स्विच ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको दिखेगा कि मेरे पास ये एक लोगो बन करके आ चुका है जिसके पीछे बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो होता है आपकी रिसाइजिंग का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये लोगो लगाना है अपने इस इमेज के अंदर, ठीक है। मैं अपनी इस वाली इमेज में यहाँ पे जो है ये लोगो लगाना चाहता हूँ, तो अब मैं किस तरह से लेकर के आ सकता हूँ? ये जो लोगो है मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है, तो मैं किस तरह से लेके आ सकता हूँ? सबसे पहले मैं अपनी लेयर को सिलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल C, अपनी ओरिजिनल इमेज पे आऊँगा, यहाँ पे कंट्रोल V कर दूँगा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरे पास ये लोगो जो है पेस्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे यार इसको स्क्रीन के चारों तरफ ही मूव करना है और मेरे को इसको रिसाइज़ भी करना है। अब मैं इसको याद आता रिसाइज़ कैसे करूँ? ये तो बड़ा छोटा, मुझको तो इसको बहुत कुछ करना है, तो मैं कैसे करूँ? उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। आपको जिस भी लेयर को छोटा बड़ा लंबा चौड़ा कैसा भी करना है ना, आप उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे अभी मैंने लोगो वाली लेयर को सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए ये लोगो वाली लेयर है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब मैं कंट्रोल T प्रेस करूँगा, ठीक है, कंट्रोल टी में जैसे ही प्रेस करूँगा इसके चारों तरफ बाउंडिंग बॉक्स बन करके आ जाएगा। अब मैं अगर इसको बड़ा करना चाहता हूँ, मैं शिफ्ट की के साथ माउस को ड्रैग करूँगा तो ये चारों तरफ से बराबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको स्क्रीन पर कहीं पे भी मूव करके रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे रोटेट भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसके किसी कॉर्नर को छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। मतलब बहुत सारे तरह से जो है मैं गेम खेल सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैं अपने लोगों को रीपोजिशन कर सकता हूँ। एक बार जब मेरी रीपोजिशनिंग फिनिश हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ये सही पोजीशन है, तो जैसे मेरी रीपोजिशनिंग फिनिश हो जाएगी मैं एंटर हिट करूँगा और जो मेरा लोगो है वो वहाँ पे जा कर के चिपक जाएगा। बट अभी आपको पता है क्या है, ये जो लोगो है ये चिपक तो गया है पर ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा लोगो है ये निखर करके बाहर आए, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा इस लोगो का कलर चेंज। अब हम कलर चेंज कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले लेयर 1 पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे एक सॉलिड कलर की लेयर ले लूँगा। अब जैसे मेरे को वाइट कलर में चाहिए लोगो, मैंने वाइट कलर सिलेक्ट कर दिया और ओके हिट करा। अब मैं जैसे इसको इसके नीचे के साथ क्लिप करूँगा, ये होता है लेयर को क्लिप करना, ठीक है। आपको दोनों लेयर के बीच में आना और ऑल्ट की को प्रेस करना है। जैसे आप ऑल्ट की को प्रेस करेंगे तो कुछ कर्सर इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये तरीका हार्ड लग रहा है तो मैं आपको एक आसान तरीका भी बता देता हूँ। आपने कुछ नहीं करना है,
आपने सबसे पहले ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे जाना है। कॉन्ट्रास्ट आपको एकदम ही 0 कर देना है, ब्राइटनेस आपको एकदम 0 कर देनी है। और आप इस तरह से कर करके बहुत सारी तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेरी तरह जल्दी से जल्दी काम करना है, उसके लिए वही सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे पहले सॉलिड कलर पे जाइए, ओके हिट कीजिए, दोनों लेयर के बीच में आइए और ऑल्ट की दबा दीजिए, ठीक है। जब आप दोनों लेयर के बीच में पहुंचेंगे तो कुछ इस तरह का आपका आइकन हो जाएगा। कर्सर से चेंज होकर के ये चेंज हो जाएगा इनटू के आइकन में, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर के साथ क्लिप हो जाएगी, वो एक तरह से उसके साथ जो है मास्क हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जो ऊपर वाली लेयर का कलर है वही नीचे वाली लेयर का कलर भी हो जाएगा। समझ गए आप? अब मैं अगर ऊपर वाली लेयर का कलर चेंज करता हूँ तो नीचे वाली लेयर का कलर अपने आप ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम दो तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। पर अगर मुझको इस लड़की को इस फोटोग्राफ में से सिलेक्ट करना और इसको अलग करना है तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। बिकॉज मैं कहाँ तक क्विक सिलेक्शन टूल या मैजिक वॉन्ड टूल को फेरूंगा। तो उसके लिए हमारे पास काम आता है आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से जैसी एक सिलेक्शन बनाऊंगा रेक्टेंगुलर शेप का, तो अडोबी इलस्ट्रेटर अपनी एल्गोरिथम को यूज़ करके अपने आप ही मेरे लिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर देगा। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कमियां भी होंगी, ठीक है। अभी हम उन सभी कमियों को रिजॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर सिलेक्ट एंड मास्क के बटन पे जाना है। जैसे ही आप सिलेक्ट एंड मास्क के बटन पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कुछ इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, मुझको ये देखो, अभी आप देख सकते हो कि जैसे इसके बालों के अंदर बहुत सारा और हमारा बैकग्राउंड बचा हुआ है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड भी इसके बालों में से हट जाए तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रिफाइन हेयर ब्रश टूल, रिफाइन एज ब्रश टूल का यूज़ करूँगा। अब मैं जैसे इसको इसके ऊपर ड्रैग करना स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि जो बैकग्राउंड फिल है उसको अडोबी फोटोशॉप जो अपने आप ही हटाता जा रहा है, ठीक है। अब जहाँ पर भी ये चीज़ है मैं इसको मोटा मोटा एक बार वहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि मेरी जो फ़ोटो है वो एकदम रिफाइंड तरीके से बैकग्राउंड से अलग हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड बचा हुआ है, मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ से भी जो है इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से भी हटा दिया। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट अपने सभी बालों को रिफ़ाइन कर लिया है। अब मैं ओके पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए एकदम ही जो है रिफ़ाइन सिलेक्शन मेरा बन चुका है। मैं जैसे राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी करूँगा तो मेरी एक ये लेयर जो है बन चुकी है। अब मैं जैसे नीचे वाली लेयर्स को ऑफ़ कर दूँगा तो आपको पता चलेगा ये जो सिलेक्शन है ये यहाँ पे एक्चुअली में वर्क कर रहा है। अब मैं एक बार ज़रा आपको नीचे वाली लेयर को ऑफ़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अभी आप देखेंगे कि जो हमारी लड़की है वो बैकग्राउंड से एकदम ही अलग हो चुकी है। अब इसका यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी अपने दूसरे ग्राफिक के अंदर, ठीक है। इट इज़ लाइक सो ईजी। कभी कभार आपके भी तो मन में आता होगा ना यार कि किस तरीके से हम एक या एक से ज़्यादा इमेजेस का यूज़ करके एक बेहतरीन जो है फ़ोटोग्राफ हम बना सकते हैं। हम कुछ इसी तरह का जो अभी सीखने वाले हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ। हमारे पास ये बोट की पिक्चर है। अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये जो सेम बोट है ना, ये यहाँ पर भी बन करके आ जाए, ठीक है। मतलब ऐसा लगे कि भाई दो बोट है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस तरह में आपके लिए हेल्प करेगा आपका क्लोन स्टैम्प टूल। अब जैसे मैं क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करूँगा, क्लोनिंग टूल को, और जैसे मैंने अपना सिलेक्शन टूल का रेडियस बढ़ाया था कीबोर्ड के एरो कीज़ को यूज़ करके, उसी तरह से जो है मैं इसका भी रेडियस बढ़ा सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्क्रीन के जिस एरिया में से सैंपल लेना है
मैं ऑल्ट दबाऊंगा और जो मेरा कर्सर है वो टारगेट की तरह बन जाएगा। अब मैं क्लिक करके जो है अपने कैनवस के ऊपर जब दूसरी तरफ पेंट करूँगा तो जो मेरा ये जो क्या बोलते हैं ट्रिगर है वो उस एरिया से एकदम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने बना डाली एकदम ही एक एग्जैक्ट डिट्टो और सेम टू सेम बोट। ओके, अब मैं इसी को जो है आगे इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ और इवन मैं पूरी फ़ोटो को भी इसी तरह से बिगाड़ भी सकता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए एक बार इसको और वापस से डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। ये मैं गया इधर 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 और ये इधर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है ये दूसरी बोट बना डाली, पर इस दूसरी बोट के अंदर पता है इशू क्या है? इस दूसरी बोट के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो है इसकी डिफरेंस। यहाँ पे बोट बड़ी सीमलेस है और यहाँ पे जो है उतनी ज़्यादा एडिटेड लग रही है, ऐसा लग रहा है कहीं बाहर से काट करके उठा के रखी गई हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लासो टूल्स की हेल्प से, अगर हमको फ्री हैंड कोई सिलेक्शन बनाना है तो हम लासो टूल का यूज़ कर सकते हैं। हम इसकी हेल्प से जो है एक रफ़ सिलेक्शन बना लेंगे अपनी बोट के चारों तरफ। ठीक है, हमने ये बोट के चारों तरफ जो है अपना एक रफ़ सिलेक्शन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे लेयर वाया कॉपी। ठीक है, अब हमने जैसे इसको लेयर वाया कॉपी कर दिया तो हमारे पास ये जो बोट है ये अलग से निकल करके आ चुकी है। ठीक है, अब हम चाहें तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। खैर, इसे पूरा ही जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया है। तो इस तरह के केस में जब हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन हो तब हम उसको बैकग्राउंड से कैसे अलग कर सकते हैं? यार, सबसे पहले हमसे जितना हो सकेगा हम क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसे सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू डिडक्ट ऑल द डिसएडवांटेज पोजीशंस विच वी डोंट वांट इनटू आवर पिक्चर। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबसे पहले साइड वाले वेज को हटा दिया है। अभी हम एक बार डीसिलेक्ट करेंगे और देखेंगे हमारे लिए क्या क्या जो है इश्यूज बचे हुए हैं। वेल, वो है सबसे ज़्यादा ये वाला पार्ट। अब अगर मेरे को इस वाले एरिया को बारीकी से सिलेक्ट करना है तो मुझे बड़े ध्यान से काम करना होगा। मैं अपने ब्रश को और भी ज़्यादा छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने अपना जो बचा हुआ सिलेक्शन है उसको भी सिलेक्ट कर दिया। अब मैं जैसे ही डिलीट हिट करूँगा अपने कीबोर्ड से, जैसे ही मैं डिलीट की प्रेस करूँगा तो जो मेरा सिलेक्शन है वो हट जाएगा। अब जैसे ही मैं डी सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए, बूम, आई हैव गॉट माई एंटायर न्यू शेप और शेप ऑफ द बोट। अब इसके अंदर इशू क्या है कि यार मैंने यहाँ पे जो डुप्लीकेट लिया था ना ये तो यहीं का यहीं है। वेल, अगर आपको इस अनवांटेड ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटाना है तो मैं आपको मास्किंग बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी लेयर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यह है आपका लेयर मास्क। ठीक है, आप जैसे इसको ऐड करेंगे यहाँ पे आपका जो है वाइट एंड ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कलर फिल बॉक्स। अब हमें क्या करना है, हमें बी हिट करना है। बी का मतलब क्या है, ब्रश। अगर ये आपका फिल बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक पे है तो जैसे आप अपने ब्रश को यहाँ पे फेरेंगे, जैसे जैसे आप अपने ब्रश को यहाँ पे स्क्रब करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड एरिया है वो मिटता जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने इधर से इसको जो है हटा दिया। आई हैव रिमूव्ड इट कम्प्लीटली। ओके, ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने इसको फ्रॉम द सिलेक्शन रिमूव कर दिया है। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि इसने पूरा का पूरा जो है मामला वही मिटा दिया है। लेकिन मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे कि भाई सिर्फ ये जो बोट है ना ये हट जाए। ठीक है, और इसकी जगह पे ये बैकग्राउंड कलर आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे यूज़ करना है स्पॉट हीलिंग, मुझको इसके लिए यूज़ करना है हीलिंग ब्रश टूल। अब हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से क्या होगा, मैं अपने स्क्रीन का जो हिस्सा जहाँ पे डुप्लीकेट करना चाहता हूँ वहाँ पे ऑल्ट की प्रेस कर दूँगा और अब मैं बस अपने ब्रश का साइज़ जो है बढ़ा लेता हूँ। अब मैं
इस पर्टिकुलर जगह पे आकर के वो काम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके लिए क्लोन स्टैम्प टूल की इस वाले केस में, तो वो ज़्यादा कारगर जो है साबित होगा। मैं वापस से स्क्रीन का वो हिस्सा सिलेक्ट कर लूँगा जो हिस्सा मेरे को क्लोन करना है, एंड आई विल जस्ट कीप हवरिंग माई एंटायर। अब हो सकता है कि आपको टाइम टू टाइम वापस से ये एरिया सिलेक्शन चेंज करना पड़े। तो गाइस, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से ऑलमोस्ट उस बोर्ड को हटा दिया जो कि हमारे लिए अनवांटेड थी। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर से जो है, हम इसके अंदर से जो है इस वाली बोर्ड को एडजस्ट करेंगे हमारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से। फॉर एग्जांपल ये वाली बोर्ड जो है थोड़ा सा इस तरफ है, दूर है, तो मैं इसको कंट्रोल टी की हेल्प से थोड़ा सा जो है छोटा कर देता हूँ और इसको एक तरफ जो है लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास जो दो बोट है वो एक के नीचे दूसरी बन करके आ जाएगी। वेल, ये तो हो गया आपके लिए पूरा ऑलमोस्ट जो है फंडामेंटल वो कंप्लीट। एक बार हम इसके अंदर छोटे मोटे और जो चीज़ें देख लेते हैं। वेल, यहाँ पे है आपका ग्रेडियंट पैनल। आप ग्रेडियंट पैनल की हेल्प से एक नई तरह का ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ग्रेडियंट लेयर, जैसा कि मैंने आपको इलस्ट्रेटर की मास्टर क्लास के अंदर बताया है। अगेन आपके लिए उस चीज़ का लिंक ऊपर आई बटन में दे देता हूँ। वेल, आप जैसे ये काम करेंगे तो आपके पास एक खूबसूरत ग्रेडियंट की लेयर बन करके आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझको सिंपली अपने इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करना है एंड मैं जो है यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ। मुझे किसी भी एंगल पे यदि ये कंफर्टेबल लगता है तो मैं उस हिसाब से इसका एंगल यहाँ से भी मैनुअली चेंज कर सकता हूँ। ये देखो, जैसे मेरे को 64 डिग्री, मेरे को कितने पे भी चाहिए मैं इस हिसाब से जो है कर लूँगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्रेडियंट कलर इसके अंदर। अब मान लीजिए मुझको अगर किसी फ़ोटो को क्रॉप करना है, फॉर एग्जांपल फ़ोटो जो है बहुत बड़ी, अगर मुझे उसे क्रॉप करना है तो शॉर्टकट बहुत सिंपल सा है। मैं सीधा सी की एंटर करूँगा और जो है मेरा ये जो स्क्रीन है ये क्रॉप हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत ईजी। अब एक बार के लिए हम वापस से अपनी इनिशियल लेयर पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार अपनी बोट को इसके ऊपर आपको रख के दिखाता हूँ। ये हमारी बोट है। अब मान लीजिए इसके अंदर का जो नीचे वाला रिफ्लेक्शन है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड विजिबल है, बट टेक्निकली होता क्या है ना, ये थोड़ा सा जो है ब्लर होता है। अब इस ब्लर इफ़ेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरह के टूल्स आते हैं, उन्हीं के अंदर से हमें एक टूल मिलेगा, वो होगा आपका ब्लर टूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल शेप का जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको आपका ब्लर टूल। आप इस ब्लर टूल की हेल्प से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को फोकस में दिखा करके बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर करना है तो भी आप इस पर्टिकुलर ब्रश के साथ जो है ये काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ से एक बार डिफरेंस नोटिस कीजिएगा। मैं अगर इस वाले टूल को इधर रखा रहूँगा, अगर मैं यहाँ पे बार बार इस तरह से ड्रैग करूँगा तो आपको यहाँ पे असर दिखाई देगा। आपको पता चलेगा कि जो आपकी लेयर है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ब्लर हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपने ऑब्जेक्ट को ब्लर भी कर सकते हैं। वेल, जिस तरह से हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर पेन टूल था, वैसे ही हमारे पास फोटोशॉप के अंदर भी एक पेन टूल आता है। हम इसको क्लिक करके बहुत ज़्यादा एडवांस और प्रिसाइज लेवल की सिलेक्शंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस बोट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ नीचे वाली बोट को, तो उसके लिए मैं पेन टूल का जो है यूज़ कर सकता हूँ। ये आपके लिए तब काम में आएगा जब आपके पास हर तरह से हथियार ख़त्म हो जाए, वो बिकॉज जो है पेन टूल से सिलेक्शंस बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। आप इसका यूज़ सिर्फ तभी करना सिलेक्शंस बनाने के लिए जब आपके पास वाकई में कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। अभी जब मैं इस वाली वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पेन टूल से नीचे वाली बोट को पूरा का पूरा जो है सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं जैसे इसको
क्लिक करके मेक सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसने मेरी लेयर को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो मेरी लेयर है वो सिलेक्टेड है। मैं वापस से अपने क्विक सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड लेयर वाया कॉपी के ऊपर जो है क्लिक कर दूँगा। आपको यहाँ पे साफ साफ ये दिखाई देगा कि मेरी नीचे वाली बोर्ड जो है वो अलग होकर के आ चुकी है। अब मैं चाहूँ तो इस वाली लेयर के साथ जो मर्जी चाहूँ वो कर सकता हूँ। प्यारी समझ गई। सबसे पहला जो काम मुझे करना है वो ये करना है कि मुझे सबसे पहले इसे लेयर वाया कॉपी की जगह लेयर वाया कट करना है, ठीक है। बिकॉज अभी मैं इस वाली पूरी लेयर को ही एडिट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वाली लेयर के ऊपर जो लेयर अभी मुझे एडिट करनी है, जैसे कि अभी मुझको सिर्फ ये वाली लेयर एडिट करनी है, मैं इस पर एक लेयर मास्क क्रिएट कर दूँगा एंड मैं सबसे पहले जो ब्लर टूल है उसकी हेल्प से इसको एकदम ही ब्लर कर दूँगा, ठीक है। एक बार मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ अपने ब्रश का, ताकि ये इफेक्ट थोड़ा सा जल्दी जो है लगने लग जाए। हाँ, अभी शायद आपको जो है डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। नीचे वाली जो लेयर है हमने उसको काफ़ी हद तक ब्लर कर दिया है। अगर हमें इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि ये जो बोट है ये नीचे से थोड़ी सी गायब दिखे, फेडेड इफेक्ट जो होता है बेसिकली वो हम इसके अंदर देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अगेन जो है हम अपने ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे। मैं इस वक्त इसकी हार्डनेस एकदम कम कर दूंगा। हार्डनेस कम करने से क्या होगा, जो मेरा इफेक्ट है वो बहुत धीरे अप्लाई होगा। मैं सिमिलरली ओपेसिटी एंड फ्लो को भी कम कर दूंगा। आप एक बार ज़रा इसका रिज़ल्ट देखना, कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अभी जो है ये लेयर ऑलरेडी काफ़ी फेडेड दिखाई भी दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ये लेयर, अभी मैं जैसे आपको ये लेयर ऑन करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। एक बार मैं अपनी मेजर लेयर के ऊपर भी थोड़ा बहुत एक बार आपको एडिटिंग करके दिखा देता हूँ। ओके, तो अभी जो है आप देख सकते हैं कि ये बेहद ही सटल सा एक जो इफ़ेक्ट है वो मैंने दे दिया है अपने इस एक मोज़ेक फ़ोटो के अंदर। अब जो इसके अंदर सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हमने ये एक हाइपोथेटिकल लेक बना तो दी है, बट इसके अंदर एक कमी है। इस लेक के अंदर पानी की जो रिपल्स होती हैं, रिपल का मतलब आप समझते ही होंगे, जो पानी की जो लहर होती है ना, जैसे पानी में जब आप पत्थर मारते हो उसके चारों तरफ से लहर उठती है, तो उसी तरह से इस पानी के यहाँ पे भी जो है हमें थोड़ी सी रिपल्स की रिक्वायरमेंट है। बट वो रिपल्स आएंगे कहाँ से? उसका भी जो जवाब है वो हमें ही ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक वाटर रिपल की फ़ोटोग्राफ। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमारे वाटर रिपल्स हैं ये इतने से एरिया में, ठीक है। हमें इन्हीं का यूज़ करना है, बाकी का हमें कोई यूज़ नहीं करना। इसलिए हम सीधा क्रॉप टूल का यूज़ करेंगे और इस इमेज को हमें जितना नहीं चाहिए उतना हम एक बार मोटा जो है क्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये देखिए हमने सीधा एंटर हिट किया, ये बन गया हमारा बैकग्राउंड अलग। अब मैं सीधा इसको कंट्रोल C, यानी कि मैं कंट्रोल C से इसको कॉपी करूँगा लेयर को एंड यहाँ पे ले जा करके मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगा। एज ए रिज़ल्ट ये लेयर हमारी सबसे ऊपर पेस्ट होगी और कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अब मैं सबसे पहले एक बार ज़रा रिपल्स का जो इफ़ेक्ट है उसको एक बार एडजस्ट कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी पूरी स्क्रीन के ऊपर ही जो है रिपल्स दिखाई दे, जैसे सिर्फ बोट के चारों तरफ ही ये चीज़ दिखाई देनी चाहिए, राइट। बाकी सब तरफ तो छोटा मोटा अगर इफ़ेक्ट आएगा तो भी जो है चलेगा। तो कुछ इस तरह से आपको ऑलरेडी जो है ये चीज़ थोड़ी बहुत लॉजिकली दिखाई भी दे रही होगी कि हाँ अब जो चीज़ें हैं थोड़ा सा शेप भी लेने लग रही हैं। जब एक बार मैं साइज़ को डिफ़ाइन कर दूंगा, मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर एंटर हिट करूँगा ताकि मेरी जो वाटर रिपल की लेयर है वो कहीं इधर उधर ना भागे। मैं इसके ऊपर लेयर मास्क क्रिएट कर दूंगा। मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल I हिट करूँगा। एज ए रिज़ल्ट जो पूरा लेयर मास्क है वो छुप जाएगा। मैं फिर अपने ब्रश टूल को बुलाऊँगा और इस बार इसकी हार्डनेस एकदम कम कर दूंगा एंड फ्लो को भी जो है काफ़ी कम रखूँगा। साथ ही साथ मैं ओपेसिटी को भी काफ़ी कम कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली फ़ोटो का जो ब्लेंड मोड है
वो स्क्रीन कर दूंगा। ठीक है, अब स्क्रीन ब्लेंड मोड करने से क्या होगा, आई गेस मुझे ज़्यादा कुछ अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख ही गया होगा ब्लेंड मोड की हेल्प से जो है क्या किया जा सकता है। ठीक है, ये एक बार ज़रा मैं आपको इसके ऊपर ब्लेंड मोड वापस से करके दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन है, मैं जैसे नॉर्मल लेकर के आए एकदम ही बकवास सा लग रहा है। मैं एक बार स्क्रीन करूँगा या लाइटन करूँगा तो जो मेरे रिपल्स हैं या जो मेरी इमेज है, मैं आपकी भाषा में कहूँ जो मेरी इमेज है उसके अंदर का सिर्फ जो लाइट हिस्सा है जहाँ पे सिर्फ लाइट पड़ रही है वही ऐसे अलग होकर के दिखाई देगा। एज अ रिज़ल्ट मेरे पास बेहतरीन वाटर रिपल्स है। मैं लाइटनिंग की बजाय स्क्रीन को प्रेफर करता हूँ, कोई सी लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। वो आप इसमें देखेंगे कि जो मेरा इफ़ेक्ट है वो नीचे वाली लेयर के साथ एकदम मैच करके अपने आप को दिखा रहा है। अब आपको इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट भी दिखाई दे रहा होगा। अभी भी जो है बहुत नेचुरल एडिटिंग नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी लेयर है वो तो है पिंकिश एंड ब्लूइश कलर की और जो हमारी बोट है वो है एकदम वाइट कलर की। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी बोट के अंदर भी ये अपनी ग्रेडियंट का जो फिल है ये हम अपनी बोट के अंदर भी दे देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस लेयर को अपनी बोट के ऊपर लेके आएंगे, देन इसके बाद हम इसको क्लिप कर देंगे, फिर हम इसको इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्या अब हमें स्क्रीन करना चाहिए? करके देखते नहीं यार, कोई असर तो हुआ ही नहीं। ओवरले करें, कोई असर नहीं हुआ। कंट्रोल आई करके देखते हैं, चलो थोड़ा बहुत असर तो हो गया, बट ये बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। हाँ, ये अभी भी नेचुरल नहीं लग रहा। हमें क्या करना चाहिए, हमें इस केस में ब्लेंड मोड चेंज नहीं करना चाहिए। हमें अपनी लेयर को सबसे पहले फिल ऑफ कर देना चाहिए, फिर उसके बाद हमें सबसे पहले धीरे धीरे करके लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स को डालना स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो ज़ोरदार लाइट है वो आएगी हमारे इस कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, इस वक्त हमारा जो मास्क है वो ब्लैक पे सेट है, यानी हमारी जो लेयर है वो कलर ऐड नहीं करेगी, कलर हटाएगी। तो मैं एक्स पे क्लिक करके इसको वाइट कर दूंगा ताकि मेरी जो लेयर का कलर है वो इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरह से। बट अभी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मैं इसकी हार्डनेस एंड इसकी ओपेसिटी एंड इसके फ्लो को और भी कम कर दूंगा। ठीक है, ताकि मैं इसके कलर के फ्लो को बहुत प्रिसाइजली जो है कंट्रोल कर सकूं। ये देखिए, ये मैं यहाँ से जो है कलर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए थोड़ा सा ओपेसिटी एंड फ्लो बढ़ा दूंगा। इस केस में देखिए बेसिकली जो गेम है वो है आपकी लाइटिंग का। ठीक है, आपको लाइटनिंग की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए कि भाई किस एंगल से किस तरह की लाइट आने वाली है, तो उसी हिसाब से जो है हम अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी कलर डालेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं इस तरह से यहाँ से जो है लाइट देना स्टार्ट कर देता हूँ। अब जो है फाइनली हमें अपनी बोट के अंदर हमारी स्क्रीन का थोड़ा थोड़ा कलर जो है दिखने लग गया है। अगर आप इस वाले लेवल तक आ जाते हैं तो आप ऑलमोस्ट किसी भी प्रकार की जो है एडिटिंग कर सकते हैं। अब आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो है कि लाइटनिंग किस तरह से चीज़ों को अफेक्ट करती है और शेडोज़ जो है किस तरह से डेवलप हो सकते हैं। तो बस अब आप जो है उस चीज़ का यूज़ करके बहुत ज़्यादा और तरह के वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड जो ग्राफिक्स है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। वेल, अभी जो है इनिशियल लेवल की फ़ोटो एंड जो फाइनल लेवल की हमारी फ़ोटोग्राफ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप जो है इस चीज़ को देख सकते हैं एंड अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि इनिशियल लेवल एंड फाइनल लेवल की फ़ोटोग्राफ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। वेल, अभी जो है हम इस वाले पार्ट की सबसे मज़ेदार चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। इस वीडियो की जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है वो है कि आप इस तरह से पैसा कैसे कमा सकते हैं। वेल, सबसे पहले आपको अडोबी इलस्ट्रेटर आना चाहिए, उसके बाद जो है आपको अडोबी फ़ोटोशॉप आना चाहिए।
जिसके बेसिक एंड फंडामेंटल्स आप इस वाली वीडियो को देख करके बेहद आसानी से सीख सकते हैं। इसके अंदर मैंने आप ही के साथ में लाइव प्रोजेक्ट भी बना करके दिखाया है कि किस तरह से आप इन चीज़ों को जो है कवर अप कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी है एज़ कम्पेयर टू द अदर वीडियोज़। क्यों? क्योंकि दिस इज़ जस्ट योर गेटिंग स्टार्टेड वीडियो। आप इस वीडियो एंड मेरी इलस्ट्रेटर मास्टर क्लास की हेल्प से आप अपने प्रोफेशनल जर्नी की जो है शुरुआत कर सकते हैं। एंड टाइम बाय टाइम जो है आप और टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आप मेरे जितनी एडवांस एडिटिंग भी सीख सकते हैं एंड आप उसी हिसाब से अपना पैसा भी कमा सकते हैं। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हम पैसा कैसे कमाएं। सबसे पहली चीज़ है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में जो सबसे पॉपुलर है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग अब आप किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको फोटोशॉप आता है, अब आपको इलस्ट्रेटर भी आता है। तो फॉर एग्जांपल किसी को अपनी सोशल मीडिया फ़ोटोग्राफ्स बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्लाइंट हूँ और मुझे आपसे अपने शू ब्रांड के लिए, मेरा एक शू ब्रांड है, मैं जूते बनाता हूँ, ठीक है। मुझको उसके लिए सोशल मीडिया के कुछ क्रिएटिव्स चाहिए ताकि मैं अपने शू ब्रांड को जो है लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको हायर करना पड़ेगा। अब आपको क्योंकि बैकग्राउंड हटाना आता है, अब आपको जो है कलर ग्रेडिंग भी आती है, अब आप कलर भी एडिट कर सकते हैं। तो अब आप इजीली जो है उसके लिए एक बेहतरीन सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। वेल, नई और बेहतरीन तरह की पोस्ट की इंस्पिरेशन और आइडियाज़ लेने के लिए आप बिहांस जैसे वेबसाइट्स का जो है यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो निकालूंगा कि आप अपने नए और क्रिएटिव पोस्ट एंड डिज़ाइंस के लिए आप आइडियाज़ किस तरह से ले सकते हैं एंड इंस्पिरेशन को किस तरह से क्रिएट करा जाता है। उसके लिए मैं आपको इवन एक लाइव प्रोजेक्ट भी जो है वो करके दिखाऊंगा। सेकंड जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आती है वो है आपकी अपस्किलिंग। ये वाली वीडियो से आपको आपकी फ़ोटोशॉप की जर्नी में बहुत ज़बरदस्त एक किक स्टार्ट तो मिल ही सकता है, पर साथ ही साथ जो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इसके अंदर अपने आप को एडवांस करना। तो उस चीज़ में डेफिनेटली टाइम लगेगा, आपको खुद ब खुद ही जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दिन में सब चीज़ें नहीं आने वाली। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको खुद ब खुद ही नए नए चैलेंजेस लेते रहना है एंड आपको खुद ब खुद ही जो है नए नए तरह की एडिटिंग स्किल्स ट्राई करनी है। एक बार आपके पास 35 से 40 हाई लेवल की एडिटेबल फ़ोटोग्राफ्स जब रेडी हो जाती है, तब आप उसको अलग अलग तरह पे पब्लिश कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह की वेबसाइट्स पे उन चीज़ों को पब्लिश कर सकते हैं एंड यू कैन गो लाइव। इसके बाद जो आपका स्टेप रहेगा करियर में वो रहेगा आपका रेज्यूमे बिल्डिंग। एक ग्राफिक डिज़ाइनर के रेज्यूमे में कुछ स्किल्स जो है मैं मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले आपका ग्राफिक डिज़ाइनर का जो रेज्यूमे है उसमें आपका अबाउट सेक्शन, आपके अबाउट सेक्शन को बताना चाहिए योर अनडाइंग लव फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइट। दूसरा सेक्शन आता है आपके स्किल्स का, कि आपको किन किन तरह की स्किल्स मास्टर करनी आती है। फॉर एग्जांपल फ़ोटोशॉप आप परसेंटेज में दिखाइए, भाई मेरे को 100% में से इतना आता है, मेरे को एडोबी इलस्ट्रेटर इतना आता है, मेरे को इन डिज़ाइन जो है इतना आता है, मेरे को फिग्मा जो है इतना आता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन रहेगा वो होगा आपकी हॉबीज़ का। आप उसके अंदर आइकन्स यूज़ कीजिए। नॉर्मल टेक्स्ट नहीं लिख रहे हैं, नॉर्मल टेक्स्ट जो लिखते हैं वो सेल्स वाले लोग होते हैं, ठीक है। हमें सेल वाला नहीं बनना है, हमें प्रोफेशनल बनना है, हमें काम का आदमी बनना है। तो काम का आदमी किस तरह से बनाया जा सकता है, सबसे पहले आपको अपनी हॉबीज़ के आइकन लगा करके दिखाना है जिससे कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगे। फिर दूसरी जो चीज़ है वो आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताना है, प्लस वहाँ पे आपने जो प्रोजेक्ट करा है उसका लिंक भी डालना है, ठीक है। एंड साथ ही साथ में QR कोड भी डालना है जिसकी मदद से मैं स्कैन करके आपके पोर्टफोलियो तक जो है पहुँच सकूँ। सेकंड जो आपका स्टेप रहेगा वो है आपका कोल्ड ईमेलिंग। अगर आपको फ्रीलांसिंग गिग चाहिए तो आप फाइवर और अपवर्क जैसी वेबसाइट्स पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एंड अपने फ्री में करे हुए कामों को वहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। सेकेंडरी थिंग, इनिशियल लेवल पे आपने जिन क्लाइंट्स के लिए फ्री में काम किया था, आप जो है उनके लिए उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप प्लीज़ मेरे इस गिग को सपोर्ट कीजिए एंड इसके ऊपर आप अच्छा फीडबैक दीजिए, जिसकी मदद से और भी जो क्लाइंट है आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इन वेबसाइट्स के थ्रू। सेकंड आपका जो सोर्स आता है वो है आपका लिंक्डइन के ऊपर आप अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप रोज़ अपनी अवेलेबिलिटी एंड अपनी स्किल्स को दिखाते हो या जो आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं उनके आप स्नैपशॉट्स डाल सकते हैं। फोर्थ जो प्लेटफॉर्म है वो है आपका इंस्टाग्राम के ऊपर आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना करके भी वहाँ से क्लाइंट्स को ले सकते हैं। जो फिफ्थ आपका इसमें अर्निंग का ऑप्शन है
वो है आपका जॉब। आप एक अच्छी कंपनी में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब ले सकते हैं, बिकॉज आज की डेट में अच्छे डिज़ाइनर्स की कमी हर किसी के पास है। तो आपको एक अच्छी और हाई पेइंग जॉब मिल सकती है, बट उसके भी जो है कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको भिड़ते ही साथ में, अगर आप एक फ्रेशर हो, आपको भिड़ते ही साथ में सबसे पहले सैलरी की डिमांड नहीं करनी है। आपको इनिशियल स्टेज पे 2 से 3 महीनों की एक फ्री इंटर्नशिप करनी है, ताकि आप वहाँ पे रह रहे प्रोफेशनल्स के गाइडेंस में जो है आप चीज़ों को सीख सको। सेकेंडरी जो चीज़ है वो है आपको 2 से 3 महीनों के बाद अपने स्टाइपेंड के ऊपर काम करना है, ठीक है। जब आपको 8 से 9 या 10-12 महीनों का एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप जो है एक अच्छी सैलरी की डिमांड कर सकते हैं। इसी फील्ड के अंदर आगे बढ़ते हुए कई और तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अगर आपको इस फील्ड में 5 साल या 3 साल या कम से कम जो है आपको 2.5 साल हो गए हैं, तो आप ये दूसरों को कोचिंग भी दे सकते हैं। आप YouTube के ऊपर अपना चैनल बना करके दूसरों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सिखा सकते हैं। वो भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ एंड जो सबसे लास्ट मोस्ट आपकी जो चीज़ आती है वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को डिजिटल मार्केटिंग के साथ कंबाइन कर सकते हो, तो आप एक बड़ा ही हैवॉक इंडस्ट्री के अंदर क्रिएट कर सकते हो। कैसे? अगर आपको ये जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी एक मास्टर क्लास चाहिए, तो वो भी आप मुझे नीचे लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। आपका अपना द मैनेजर AK हर्ष काद्या। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।